मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा ने पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को प्रातः 11 बजे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से सीधे फूलबाग स्थित वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल से दोपहर 12 बजे सीधे ग्वालियर के मेला ग्राउंड में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा ने बताया कि प्रियंका गांधी की यह यात्रा न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक होगी, बल्कि 2023 के चुनाव में भाजपा ग्वालियर चंबल अंचल में खाता तक नहीं खोल पाएगी। पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर के मिश्रा ने सवाल खड़े किए। मीडिया ने चर्चा के दौरान के मिश्रा ने कहा, जनता के रुख को देखते हुए मैं दृढ़ता पूर्वक विश्वास पूर्वक कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी की यह यात्रा न केवल राजनीतिक दृष्टि से ऐतिहासिक होगी, वरन ऐसा हमें पूरा विश्वास है जनता के रुख को देखते हुए मैं डबल रिपीट कर रहा हूं कि चुनाव परिणामों की दृष्टि से भी यह यात्रा ऐतिहासिक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में देगी। और मैं यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं रखूंगा कि यहां भारतीय जनता पार्टी शायद खाता भी न खोल पाए। ग्वालियर चंबल संभाग में जो माननीय अशोक सिंह साहब ने हमें दी है, सुबह 11 बजे 21 तारीख को प्रियंका जी यहां पधारेंगी एयरपोर्ट पर। 12:20 पर वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 11:20 पर उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाएंगी और संकल्प लेंगी इस देश के तिरंगे की रक्षा के लिए, क्योंकि 21 तारीख को प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। 22 तारीख को हमारे तिरंगे का जन्म दिवस है। हमारे देश के तिरंगे का जन्म दिवस 22 जुलाई है, तो वो एक दिन पूर्व उस वीरांगना मां के चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाकर संकल्प लेंगी इस तिरंगे का, क्योंकि आज इस देश में तिरंगा, इस देश का संविधान, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी अपनी तिजोरी और अपनी जेब में रखकर घूम रही है। तो वो संकल्प भी 24 घंटे पहले आदरणीय प्रियंका गांधी जी ग्वालियर से लेंगी और 11:30 बजे सभा स्थल पर वे पहुंचेंगी मेला ग्राउंड पर। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग 10 और 10:15 के बीच सिक्योरिटी कॉर्नरों से वहां पहुंच जाएं, क्योंकि आप लोगों को होने वाली असुविधा से मंच पर हम लोगों को दर्द होता है। भ्रष्टाचार हो, घोटाले हो, घपले हो, उनमें हमारा गर्व तब्दील हो चुका है। अब तो यहां तक कि 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी 15-15 लाख में बेरोजगारों को, अयोग्य लोगों को, मूर्ख लोगों को रोजगार देकर कीर्तिमान बना रहे हैं। हाल ही में व्यापम घोटाला पार्ट 1, कृषि विस्तार अधिकारी का पार्ट 2 और पटवारी भर्ती परीक्षा में जो पार्ट 3 सामने आया है, उसने मध्य प्रदेश के नौजवानों के आगे अंधेरा परोस दिया है। जब व्यापम घोटाला हुआ 90 अरब रुपयों के भ्रष्टाचार से जुड़ा, जब वह घोटाला 21 जून 2014 को मैंने भोपाल में उठाया, मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ी, 2 साल की सजा हुई। घोटाला उठाने वाले को, जिन बच्चों ने इस भ्रष्ट सरकार के बैठे मंत्रियों, अफसरशाहों,
शिक्षा माफियाओं और दलालों को पैसा दिया। तो जिन लोगों ने पैसा दिया वे लोग जेलों में हैं, और जिन लोगों ने पैसा लिया वो श्यामला हिल्स के बंगलों में रहकर लाल बत्ती की गाड़ियों में घूम रहे हैं अपने अपने गनमैन के साथ। व्यापम पार्ट 1 में भी ग्वालियर से जुड़े माफिया शामिल थे। व्यापम पार्ट 2 जो कृषि विस्तार अधिकारियों का था, इसी संभाग के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख का नाम आया, नेता का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था कांग्रेस के विरोध के बाद कि कृषि विस्तार अधिकारी में इस परीक्षा में जो जो गलतियां हुई हैं हम उसकी जांच कराएंगे, दोषियों को दंडित करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपकी बगल में भाजपा के दफ्तर में वो दंडित होने वाले व्यक्ति बैठते हैं। वो कौन है? मुरैना के नेता, जिन्होंने एक ही समाज के अपने ही रिश्तेदारों को कृषि विस्तार अधिकारी में भर्ती करवाया था, और आपने उनका क्या किया?